बलिया जनपद के गणवार थाना क्षेत्र के चिलकहर हत्याकांड की हकीकत जानने के लिए व निर्दोष युवकों को इस मामले में न फंसाया जाए, इसको लेकर करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह गुरुवार के दोपहर में गणवार थाने पर सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने सीओ सिटी एसएन वैभव पांडे को पत्रक सौंप निर्दोषों को तत्काल छोड़ने तथा गलत तरीके से फंसे निर्दोष युवकों पर मुकदमे से नाम निकालने की मांग की। गौरतलब है कि बीते 15 सितंबर को रेलवे स्टेशन चिलकहर पर पुरानी रंजिश को लेकर के चाकूबाजी हो गई थी, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई थी, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज वाराणसी में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 12 नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा संबंधित धाराओं में पंजीकृत किया था, जिसमें अभी तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय चालान किया जा चुका है। तो करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह ने आरोप लगाया कि इस मामले में कई युवकों पर बिना वजह मुकदमा दर्ज किया गया है। कहा कि मुकदमे में नाहक फंसे युवकों का नाम मुकदमे से नहीं हटाया जाता है तो हम लोग आगे की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होंगे। कहा कि केवल गुनहगार को सजा मिले। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक गणवार संजय शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक रसना प्रवीण सिंह, इंस्पेक्टर राकेश सिंह, चंदन कुमार सिंह, इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह, इंस्पेक्टर शत्रुघ्न सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स व पीएससी मौजूद रही। ये तस्वीरें हम आपको गणवार थाने के दिखा रहे हैं, जहां पर करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह के द्वारा सीओ सिटी को पत्रक सौंप करके निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई न हो, इसकी मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। पाया हुआ है कुछ नहीं है। वो आदमी जो सेकंड है, जो बीच में है, उसमें 4 लोगों का नाम है। जैसे आज रजा भी आएगा। पाया क्या गया भैया, जानते हैं ना कि विवाद जो है एक तरफ से कभी नहीं है। हत्या का विवाद, उस तैनी हत्या का विवाद हुआ होता तो अल्लाह मत करो रे, उस तैनी हत्या का विरोध होता है या उस तैनी कोई दिक्कत होती है। आज के टाइम में सोशल मीडिया विवाद का सबसे बड़ा कारण है। अब खास करके संगठन तो कुछ ज्यादा ही कारण है इसका। आप इतना जानिए कि जिनको पता ही नहीं क्या किसी एक स्टेटमेंट पे आईपीसी के कितने मुकदमे हमारे ऊपर लग सकते हैं, उनको जानकारी नहीं है। उनको तो ये लगता है कि हमारे कोई बड़े नेता आएंगे हमको बचा लेंगे। उनको यही नहीं पता कि उस नेता के ऊपर हजारों मुकदमे लगे होते हैं। वो खुद ही पेरोल और बेल पे हैं, उनकी वजह से बचेंगे। विवाद बहुत पुराना है। मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए आदमी विवाद में घुसा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हत्या पैसे की लेन देन, जमीन के लेन देन में हुई, केवल पैसा और हत्या सम्मान को। आप भी इसको जान रहे हैं, अगर आप इन्फेक्शन कर रहे हैं तो आपको भी पूरी जानकारी है। तो उसमें भैया जो बच्चे नाबालिग हैं उनको क्या लेना देना उससे। हत्यारों को जेल नहीं, फांसी पर आप लटका दीजिए। अगर ये एक भी सिंगल वर्ड मेरे तरफ से या करणी सेना की तरफ से आएगा तो मैं पगड़ी उतार के यहीं से जाऊंगा। लेकिन एक जो अपराधी नहीं है उसको कतई अपराध में संलिप्त मत करिए, मेरा यही अनुरोध है। जिसने हत्या किया उसको फांसी पर लटका दीजिए। अगर हम बोलने आए तो कहिएगा। और 24 कैरेट वाली जुबान है, जुबान से पलटूंगा नहीं। हत्यारे के बारे में कभी नहीं सोचता हूँ। हत्या जिसने किया वो कतई मेरे समाज का नहीं हो सकता। लेकिन जो नाबालिग फंसे हैं वो मेरे समाज के हैं, मैं उनके लिए आऊँगा। और एक बार नहीं, सैकड़ों बार आऊँगा जब तक आप लोग उन लोगों को न्याय नहीं देते। मेरा अनुरोध आप स्वीकार करिए कि जो बच्चे जेल गए हैं वो कैसे बाहर आएंगे, और जो फंसे हैं जबरदस्ती का कोई भी आए, बीरू सिंह थे इसमें तो फंस गया। मैं कह दूं कि मुख्यमंत्री जी भी इसमें थे, प्रधानमंत्री जी इसमें थे, तो हो गया क्या? आप सीडीआर निकलवाइए ना, कौन कहाँ था। आज के टाइम में सीडीआर सबसे बड़ा एक वो है, साक्ष्य। आपके पास भी लोकल इंटेलिजेंस है, कहीं ना कहीं आपके लोग होंगे, आप पता करा लीजिए मारपीट कैसे हुई। सीसीटीवी फुटेज दिखा लीजिए, खंगालिए, देखिए, सब पता चल जाएगा। 4 लोग 3 लोगों का नाम अगर कोई होगा तो बताइए। कोई नहीं। और उसके बाद ठीक है भैया, गांव में पुलिसिया तांडव किस बात का? 19 तारीख तक लगातार पुलिस 15 लोगों को उठाने के बाद भी चल रही पुलिसिया कार्रवाई क्यों भैया? ऐसा कौन सा अपराध लोगों ने कर दिया है? जिसने हत्या किया उसके घर में बुलडोजर चला दीजिए ना, कोई पूछने आ रहा है? मतलब हमारा पड़ोसी हत्या किया है, अब हमको काहे परेशान कर रहे हैं? हमारा काहे जीना हराम किया भाई? मतलब किसी संगठन के दबाव में आके आप बार बार जाते हैं। आपका तो कई लोगों ने नाम मुझसे लिया कि ब्रजेश सिंह है, परेशान करके रखे हैं। आपको सोचना चाहिए था।
आपके घर में बहन बेटी तो है नहीं, किसके घर गए? सबके घर आप जाते हैं। नहीं देखिए, अब जो उसमें जानकारी करने तो जाएंगे। चलिए अब छोड़िए, अब क्या है कि हम तो बहुत कुछ सोच के आए थे आपके लिए। नहीं, दूसरी चीज हम आपकी व्यक्तिगत शिकायत करने आए थे, यहाँ की स्टाफ की व्यक्तिगत शिकायत करने आए थे। मेरे दिल में टीस है, नहीं तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं। मैं वायलेंस एकदम पसंद नहीं करता हूँ। हिंदुस्तान के जितने बड़े वायलेंस हुए सबको मैंने कंट्रोल किया। हाथरस से लेकर आपके बलिया धीरेन्द्र सिंह वाला मामला अगर मैंने रहता तो पूरा जिला चल गया होता। आप पता करिए मेरे बारे में, ये तो हैं रहे हैं या ये रहे, पूछिए ये इंस्पेक्टर रहे उस थाने के, पूछिए क्या भैया मैंने बचाया नहीं पूरा जिला? हाँ, हाथरस पूरा जल रहा था, अकेले मैंने स्टैंड किया। हाथरस मेरठ जल रहा था, मेरठ जाके मैंने बचाया। जातीय संघर्ष मैं कभी नहीं होने देता हूँ। जातीय संघर्ष हो जाएगा फट से। और जातीय संघर्ष ये ऐसी कौम है भैया ना, चिंगारी दे देंगे, पेट्रोल है, फिर आप रोक नहीं पाएंगे, कतई नहीं रोक पाएंगे। अगर आप उस डीएनए से हैं तो आपको जानकारी होगी उसके बारे में, बाकी कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप करिए, आप लोग पुलिसिया कार्रवाई करिए। मेरा निवेदन, अगर आप सक्षम हैं भैया तो मेरा अनुरोध ये स्वीकार करिए कि मुकदमे में जो बच्चे फंसे हैं उनको जेल से चाहे जैसे निकाला जाए, और जो हैं नाम जो गिरफ्तार नहीं हो उनको बचाया जाए, और जो हत्या किए हैं उनको आप फांसी पर लटकाइए ना। अगर मैं कहूँ तो कहिए, उनकी अगर सिंगल एक पैर भी मैं करूँ तो मैं इस कम्युनिटी में भी पैदा नहीं हूँ। गद्दारी हो, मैंने कभी अपराधियों का ना संरक्षण दिया, ना अपराधियों के बारे में मैंने कभी फेवराइज किया। लेकिन कानून ये कहता है कि सैकड़ों अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक जो अपराधी ना हो कभी ना, वो जो जिसके ऊपर अपराध सिद्ध ना हो वो कभी जेल ना जाए। यही तो कानून की परिभाषा। पुलिस तो यही कहती है, कानून यही कहता है कि पाप से घृणा करिए, पापी से नहीं। तो आप पड़ोसियों से घृणा कर रहे हैं। पड़ोसियों की क्या है भाई, पड़ोस में हम पैदा हो गए तो इसका मतलब हम टॉर्चर होंगे। जो आतंकवादियों के पड़ोसी हैं वो आतंकवादी हो जाएगा। वैभव भैया, मेरा अनुरोध है, देखिए अब भाई की तरीके से मैं एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ, आप इस केस में वो करिए कि जो यहाँ पे बलिया में आपको लोग याद करें। किसी भी अपराधी को मत बचाइएगा। अपराधी को जो जिस हिसाब से सजा देनी है दीजिए, लेकिन जो अपराध नहीं किया उसका मेरा निवेदन है कोई भी फंसे ना उसमें। क्यों, यही है चाहते हो ना? यही ना जी। और पुलिस ना जाए, किसी को परेशान ना करे। जब भी कोई भैया अब मत जाएगी, कोई टीम जाएगी तो मेरे संज्ञान में होगा कौन कहाँ जा रहा है। एक बार डिस्कस करके सारी चीजें पड़ोसी वगैरह ज्ञान न रहे। और सुनिए, मैं एक और आपको बात आपको दमदारी से कह के जा रहा हूँ। अगर आपको लगेगा कि कोई बच्चे को यहाँ बुलाना चाहिए, आप हमको फ़ोन करिएगा, हमारी टीम को मैं भेज दूंगा थाने को। इससे ज़्यादा हो सकता है क्या? ये मैं कह के जा रहा हूँ जुबान देके। आपको लगेगा कि भैया ये फलाने हैं, मैं फ़ोन करूँगा, वहीं आके बैठा रहेगा वो। इतना सम्मान मेरी बात का है, मेरी बात का सम्मान कर रहे हो जी, इतना जानिए। नहीं तो आपका इंटेलिजेंस बता रहा होगा कि कितने उग्र हैं लोग। मैं हमेशा शांति में ही शांति करने आया हूँ। मैं कभी चिंगारी में आग डालने का काम नहीं किया हूँ, हमेशा पानी डालता हूँ, और मेरा नेचर है। आपके कहाँ का मामला आपको पता है? अगर मैं नहीं रहा तो पूरा